Now from there, let's also take a look at the other developments that we are tracking very closely from West Bengal. The West Bengal police have filed a charge sheet against 13 individuals in connection with the brutal murder of a 74-year-old Haragobind Das and his 40-year-old son Chandan Das, who have been killed during the communal unrest in Murshidabad's Zafrabad area on the 11th of April. According to the senior officer, the charge sheet was submitted within 55 days of the crime and names the 13 accused. While the exact charges and the identities remain undisclosed so far, the reports from the time of the incident have described that Dar's family home in Betbona village has been stormed, with the victims dragged out and fatally attacked with an axe. A man allegedly stood the guard to ensure that they did not survive. Renik Datta is joining me with more details. Renik, this is the latest that we are tracking in the unrest and the aftermath of the Murshidabad riots. And in fact, at this point of time, it is important to understand that the reports which are coming out are also pointing out details which are so far unconfirmed. Share more details as to what you are picking up that we can understand with confirmation. देखिए 11 अप्रैल 2025 को ये जो मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा था, उसी दौरान 12 अप्रैल हरगोविंद दास और उसके साथ चंदन दास, ये दोनों को मुर्शिदाबाद का जफराबाद में पीट कर हत्या किया गया था। इसी का मामले पे एक एसआईटी वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया था। उस एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में टोटल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 12 लोगों को पूछताछ करने के बाद जो मेन एक्यूज था उनको भी गिरफ्तार किया गया था। पूरा ये मामले का 55 दिन बाद कल एसआईटी की तरफ से ये पूरा मामले पर चार्जशीट पेश किया गया है। जैसे कि शमशेरगंज पुलिस स्टेशन का तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कल दोपहर को मुर्शिदाबाद का ये पूरा मामले पर चार्जशीट पेश किया है एसआईटी ने। और एसआईटी का ये चार्जशीट में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का 191/1/2/3 और उसके साथ 332, 331 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और उसके साथ साथ 310 और 334 धारा में इन लोगों के खिलाफ में, यानी टोटल 13 लोगों के खिलाफ में चार्जशीट जो है वो फाइल किया गया है। एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये जो 13 लोग हैं, ये हिंसा के दौरान ही ये दोनों परिवार के ऊपर हमला किया था। पिता और पुत्र को घर से बाहर लेके जाके उनको पीट कर हत्या किया गया था। ये पूरा जो हत्याकांड घटाया गया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के आया है वो भी चार्जशीट में मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ ही चार्जशीट में ये भी मेंशन किया गया है कि घटना घटाने के बाद ये जो 13 लोग कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ भाग गए थे और इनके पीछे कौन कौन है वो भी कहा गया है। ये पहला जो चार्जशीट एसआईटी की तरफ से पेश किया गया है। 55 दिन के अंदर ही ये चार्जशीट पेश किया गया है।